सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेद्यजम्बो बलचारुभक्षण उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव राम दरबार एवं अन्य देवों को कोटि कोटि बंधन। भक्तजन मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करती हैं। ये पढ़ते हैं, 12वें मंत्र से पढ़ते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति पढ़िए जे असंभूतिम् उपासते ततो भूय युवति यऊ संभूत्यामृतः अन्यदेवायाहुः संभवात् अन्यत् आहुरसंभवात् इति सुषुम्नीराणां येनस्तविचक्षिरे असंभूतिं च विनाशं च यस्तवेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतम् अश्नुते। हिरण्यमीनपात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखं तत्त्वं पोषण अपाविरणो सत्यधर्माय दिष्टये। हिरण्यमीनपात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखं तत्त्वं पोषण अपाविरणो सत्यधर्माय दिष्टये। इसमें
वास्तव में इस ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत पहले मंत्र के अंतर्गत क्या बताया गया कि ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचिम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य से तथा। यह पूरी सृष्टि उसी परमात्मा से विराजमान है। ईशावास्य इदम सर्वम, जो कुछ है इस सृष्टि में सब में वही परमात्मा। तेन तक्तेन भुंजी था, त्याग की दृष्टि से, त्याग की पूर्ण भावना से। कौन कौन त्याग बताया गया कि वित्ततेषा, पुत्र ऐसा और साथ ही लोक ऐसा, तीनों ऐसाओं से मुक्त होकर के माँ वृथा कस्य धन, दूसरे का धन या अपना धन हो उसको महत्व न देते हुए केवल त्याग पूर्वक जो आपके लिए भोग है मिल जाता है उसी में संतोष करो। ऐसा जो महात्मा है, जो साधक है, सब में प्रभु को ही देखता है, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस मंत्र का तीसरे से 8वें मंत्र तक का इसका विस्तृत विवेचना की गई, विस्तार में इसको बताया गया। दूसरा मंत्र, उसके पहले एक चीज़ और समझ लें कि पहले मंत्र में जो उत्तम पुरुष है, उत्तम साधक है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, और उसी के लिए ही तीसरे से 8वें मंत्र है। दूसरा मंत्र उनके लिए बताया गया जो कि ज्ञान प्राप्त नहीं कर चुके लेकिन आत्मा को मानते हैं, आत्मा में पूर्ण निष्ठा है, लेकिन संसार में कुछ उनका अभी भी आसक्ति है, कुछ मन में कामना है, उसके फलस्वरूप इस संसार में रह करके कर्म तो कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी साधना की और अधिक जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर कामना है। इसके लिए बताया गया कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समान, कि कार्य करते हुए 100 साल तक जी, शतम ऐसा काम ना करें। कौन सा कर्म करना है? तो जो वेद के पूर्व मीमांसा में बताया गया है, यज्ञ, अग्निहोत्र इत्यादि कर्म इत्यादि के अंदर दान तक आ जाता है। तो ऐसे कर्म को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं। इनका विस्तृत विवेचन फिर किया गया 9वें से लेकर के 14वें मंत्र तक, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। इन मंत्रों में क्या बताया गया? 3 मंत्रों में तो कर्म और उपासना, 9, 10, 11 में कर्म और उपासना के विषय में बताया गया। कर्म के फल अलग मिलता है, उपासना का फल अलग मिलता है, लेकिन दोनों का जो समुच्चय करके करता है उसी को तत्व की प्राप्ति होती है। बाद में उपासना का भी 2 भेद बताया गया, एक संभूति उपासना और एक असंभूति उपासना, यानी एक कार्य ब्रह्म की उपासना और एक कारण ब्रह्म की उपासना। जैसे एक शरीर, हमारा शरीर है, यह कार्य है, जगत कार्य है जो कि विनाशी है, इसको कार्य ब्रह्म समझें। ब्रह्मा से लेकर के अस्थावर जंगम चीटी पर्यंत सभी जीव इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसे देवताओं की उपासना। दूसरा कारण ब्रह्म, जो कि इस सृष्टि का कारण है और परमेश्वर है, ईश्वर है, जो कि यहाँ पर प्रकृति बताया गया
तो प्रकृति जो अव्यक्त है या अव्याहृत है उसकी उपासना। उन दोनों के फल अलग अलग हैं, दोनों में अंधकार ही है। अगर असंभूति की उपासना करते हैं तो अंधे, या मंत्र में दिया हुआ कि अंधे अंधम तमः प्रविशन्ति जे असंभूति उपासते। जो इस असंभूति यानी प्रकृति या यह कहिए कारण ब्रह्म की उपासना करता है वह अंधकार में जाता है। लेकिन जो दूसरा है संभूति की उपासना करता है या कार ब्रह्म की, वो उससे भी गहरे अंधकार में जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? कारण ब्रह्म की उपासना, यहाँ पर उसको ज्ञान नहीं हुआ, पहले ही बता दिया कि ज्ञान उसको नहीं हुआ है। वह ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहा है, जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना नहीं कर रहा, उसको तो जानता ही नहीं। तो वह किसका कर रहा है? वह जो बीच में ईश्वर है, प्रकृति है, तो वह केवल अगर उसी की उपासना कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर में अविद्या भी है, जन्म मरण कर्म कामना का बीज भी है। तो चूँकि सबके बीज भी भरे हुए हैं उसके अंदर, तो वह क्या पाता है? वह प्रकृति लीन कर सकती है, प्रकृति में लाखों बरस तक रहता है और उसके बाद कहीं वह पुनः जन्म मिलता है। तो फिर यदि ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ता है तो उसको भी तत्व प्राप्त होगा, नहीं तो वैसे रह जाता है। दूसरा बताया जो संभूति यानी कार्य ब्रह्म की उपासना करता है, उसमें ऐश्वर्य अणिमा आदि सिद्धियां तो प्राप्त होती हैं, जिससे यह लोग तो उसका सुखी होता है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जिस देवता की उपासना करता है उसी का लोक उसको प्राप्त होता है, और वहाँ से पुनः पाप क्षीण होने के बाद पुनः उसको वापस इस प्रकार से दोनों प्रकार की उपासनाओं में अंधेरा ही अंधेरा बताया गया, क्योंकि उसका मुक्ति नहीं हो रहा है ना। मुक्ति तो उसको होना नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास विद्या भी है, कामना भी है, जन्म मृत्यु का संस्कार भी है, बंधन भी है। इसलिए तीसरा इसमें 14वें मंत्र में बताया गया, जो दोनों का समुच्चय करता है, यानी समुच्चय का मतलब समुच्चय यहाँ पर है, एक साथ ही दोनों की एक ही व्यक्ति उपासना करता है। पहले कार्य ब्रह्म की उपासना, और वह करते हुए धीरे धीरे कारण ब्रह्म यानी उस निर्विकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है, यहाँ पर वह जो परम अक्षर तत्व है, परम ब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, उसकी उपासना की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ईश्वर तक ही सीमित है, परमात्मा तक ही सीमित है। उसकी दोनों की उपासना करके फिर वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर अमृत तत्व की प्राप्ति भी मोक्ष नहीं है, बल्कि उसके ऊर्ध्व गति का, क्योंकि यहाँ भी सुख और परलोक में सुख, इसका चर्चा किया गया है। बाद में अगले जो मंत्र हैं 15वें से लेकर के 18वें तक, इन 4 मंत्रों में फिर भगवान का किस प्रकार से उस परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, किस प्रकार से यह जब दोनों उपासना करता है, उधर कर्म और उपासना भी करता है, दोनों मिलकर के समझ के साथ, और इधर इन दोनों उपासनाओं को एक साथ करता है, फिर आगे उसको भी मुक्ति मिल जाती है। उसका वर्णन फिर जो 15वें से 18वें मंत्र बताया गया है, उस परमात्मा का स्वरूप बताते हुए आगे वर्णन किया गया है। आगे कहाँ तक हुआ था? यहाँ से मानुष्य दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम एतावती संसार गति। यह जो है
15वें और 14वें मंत्र के बीच की संगति है, संगति बताया गया, इसको नहीं बताया गया। इस मानुष्य लोक में 2 प्रकार की जीव को संपत्ति मिलती है। एक तो मानुष संपदा, मानुष संपदा में जैसे गौ है, भूमि है, नाना प्रकार के सुख सुविधाएं हैं। इस दैवी संपदा, इस लोक से जाने के बाद शरीर त्याग कर देता है तो देवलोक का सुख है, ऐश्वर्य भोग इत्यादि। तो यहाँ पर जो दोनों उपासना करता है एक साथ ससमुच्च, यानी संभूति उपासना और असंभूति ब्रह्म की उपासना, यानी कार ब्रह्म और कारा ब्रह्म, दोनों की उपासना एक साथ करता है तो उसको संसार की गति बस इतना ही मिलता है, इससे अलावा और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो मुक्ति का नहीं प्रश्न है यहाँ पर, तो क्योंकि उसके अंदर अभी अज्ञान भी है, कामना भी है, जन्म मृत्यु का बीज भी है। जिसको मुक्ति मिल गई वो तो पहले में बता दिया गया, पहले मंत्र में बताया गया और उसका विस्तार 3 से 8वें मंत्र तक किया गया। यहाँ पर चूँकि जिसके अंदर भी कामना रहेगा, यानी वित्तेषा, पुत्रतेषा और लोक ऐशा, तेषा नहीं बल्कि ऐशा, ये तीनों आशाएँ रहेंगी तब तक उसको मुक्ति कहाँ से मिलेगी। कामना, और कामना कैसे क्यों है? अज्ञान के कारण, और अज्ञान के दूर करने के लिए अंतःकरण शुद्ध करना, और अंतःकरण शुद्ध करने के बाद गुरु का शरण लेना करना। तो यहाँ पर मनुष्य की अधिकतम गति जो होती है यही कि इस लोक में भी रह करके सुख सुविधा से संपन्न रहे और फिर शरीर छोड़ने के बाद भी वह देवलोक में जा करके वहाँ उसका इस देवलोक में जाएगा, कहते हैं जिसकी उपासना करता है उसी लोक में जा करके सुख सुविधा प्राप्त करता है। अतः परम पूर्वोक्तम आत्म एवा भूत बीजानतः इति सर्वात्म भाव एष सर्व ऐसा संन्यास ज्ञान निष्ठा फल। जैसा कि पहले बताया गया है, पूर्वोक्तम आत्मभूत बीजानतः, जैसे पहले मंत्र में बताया गया है कि क्या आत्म एव भूत बीजानतः, सभी के अंतर्गत अपने ही, सभी जीवों के अंदर अपने ही आत्मा को जो देखता है, जो वो समझता है, सभी के अंदर एक भाव सर्वात्म भाव रखता है और वह सभी ऐषणाओं से मुक्त है, यानी न उसके पास किसी चीज़ की कामना नहीं है, तो पुत्र तेषा नहीं, ऐसा नहीं है, वित्त ऐसा भी नहीं है और लोक ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा जो है वह क्या कहते हैं, इसी को हम निवृत्ति मार्ग यानी ज्ञान निष्ठा का फल, उसको सर्वी ऐषणाओं को छोड़ करके वह संन्यास ग्रहण करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये समझ में आ रहा ना? एवं द्वि प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थो अत्र प्रकाशित। यहाँ पर 2 प्रकार के निष्ठाओं का वर्णन किया गया, जो शुरू में बताया गया था, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग को ही प्रेय मार्ग कहते हैं, निवृत्ति मार्ग को श्रेय मार्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में, प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थाश्रम कह लीजिए और निवृत्ति मार्ग को संन्यासाश्रम, सीधी सी बात। तत् प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृतसन्न्यस्य प्रकाशने प्रवक्तार्थम ब्राह्मणम उपयुक्तम। क्या कहा गया है? यह प्रवृत्ति जो लक्षण है इसमें यह कहाँ बताया गया है? देखो, वेद के पूर्व भाग में बताया गया है, वो वेद के पूर्व भागों में इसका वर्णन किया गया। इसमें किसी देवता की उपासना करनी है तो कैसे करनी है, विधि क्या है और उसका निषेध किया है। मतलब किसी भी कर्म में कोई भी कर्म कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही चीज़ है, एक कर्म और एक उपासना, दोनों का ससमुच्चय है। उपासना में भी दोनों है, संभूति और फिर असंभूति, दोनों उपासना सभी एक साथ हो रहा है। तो किसी भी देवता के कोई भी कर्म में, किसी भी यज्ञ में उसकी विधि क्या है और उसमें क्या क्या निषेध है, इन्हीं का वर्णन किया गया है। इसके वेद के अर्थ को अच्छी तरह से वहाँ पर समझाया गया है।
और ऐसा इसको प्रकाशित करने के लिए कृतसन्नस्य प्रकाश ने इसको प्रकाशित करने के लिए जो वेद का प्रवक्तम ब्राह्मण उपयुक्तम, जो ब्राह्मण भाग है वही उपयुक्त है, यानी ब्राह्मण भाग में, वेद के ब्राह्मण भाग में या पूर्व मीमांसा में इसका अच्छी तरह से प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया गया। प्रवृत्ति मार्ग यही गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में ही वो करके कर्म होता है, संन्यास में तो कर्म है नहीं कोई। तो यहाँ पर कर्म क्या करना, उपासना भी कर, क्योंकि उपासना जो नहीं करेगा केवल कर्म करेगा उसके लिए भी तो अंधकार में ही जाएगा, तमः में जाके प्रवेश करेगा। क्योंकि कर्म करने से क्या होगा कि इस लोक में तो सुख मिलेगा ही, सारे प्रकार का भोग मिलेगा, लेकिन साथ साथ कर्म के साथ साथ उपासना भी करता है तो उसको उस लोक में भी जाने के बाद भी देवलोक में भी सुख शांति मिलती है। जैसे एक बालक है, एक विद्यार्थी है, वो पढ़ता तो है लेकिन भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं लेता, यानी भगवान के किसी भी देवता की उपासना नहीं करता। तो अब यह कहिए कि उसका अगला जीवन क्या इसी जीवन में हो सकता है फर्स्ट क्लास में 1% से रुक जा, क्योंकि उसको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है। परिश्रम है, ठीक है, परिश्रम का फल उसको मिलेगा, लेकिन पूरा फल तो उसको नहीं मिलना, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। किसी भी कर्म के पूरे फल लेने के लिए 5 प्रकार की चीज़ें हमारे गुरुओं ने बताया है। 5 प्रकार का आशीर्वाद होता है। एक तो माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा गुरु का आशीर्वाद, तीसरा ईश्वर का आशीर्वाद, चौथा उसका पुरुषार्थ जो परिश्रम कर रहा है, परिश्रम तो कर रहा है, और 5वां जो है उसका प्रारब्ध भाग्य। तो सब कुछ होते हुए मान लो चारों चीज़ें हैं, भाग्य भी है, पुरुषार्थ भी है, पिता माता पिता का भी आशीर्वाद उसको प्राप्त है, गुरु का भी आशीर्वाद, लेकिन उस परमात्मा के आशीर्वाद नहीं प्राप्त है, तब भी तो उसके जो अंतिम रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, उसमें कुछ कमी तो हो जाएगी ना, क्योंकि उसका भी तो साथ में सहयोग होता है। और केवल अगर पुरुषार्थ है कितना होगा, 25% मिल जाएगा फल, 30% मिल जाएगा, बहुत होगा 50%, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलना। इसीलिए सब कुछ जरूरी है। अब आइए दूसरे मार्ग का, निवृत्त लक्षण वाले का क्या फल होगा। निवृत्ति मार्ग का तो ठीक होगा, अब निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति लक्षण से वेदार्थस्य प्रकाशनी अतः ऊर्ध्वं बृहद्राणकम उपयुक्त। बृहद्राणक का जो उपनिषद है, यह भी शुक्ल यजुर्वेद का वो एक उपनिषद है। असल में यह जो आपका ईशावास्य उपनिषद है, यह सूत्र रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका विस्तृत विवेचना बृहद्राणक उपनिषद में किया गया है। पहले 2 उसके अध्याय बृहद्राणक उपनिषद के जो बृहद्राणक जो भाग है उसके 2 अध्याय में केवल उपासना के बारे में ही प्रवृत्ति मार्ग के रूप में विशेष रूप से बताया गया, किस प्रकार से किस देव की उपासना करना चाहिए, जप करना चाहिए। हालांकि उसमें उपनिषद के रूप में उसमें शंकर भाष्य उसका नहीं लिया गया, शंकर भाष्य नहीं है, क्योंकि उपासना है, पूजा का है, तो उसमें नहीं लिया गया। और बाकी जो अध्याय हैं उसमें निवृत्ति मार्ग का ही वर्णन है, ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त करना, कैसे नहीं। अब जिसको उपासना के विषय में जानना चाहे, वेदांत का पहले 2 अध्याय अच्छी तरह से पढ़े समझे, शंकर भाष्य नहीं लेकिन उसको अच्छी तरह से पढ़े समझे तो उपासना के बारे में विस्तृत जानकारी उसको मिल सकती है। लेकिन बाकी जो उसके अगले अध्याय हैं उसमें ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति, उसके विषय में पूर्ण वर्णन। तत्र निषेक आदि समसानयन्तं कर्मं कुर्वन् जिजी विषये अद्यौ विद्या सह पर ब्रह्म विषया तदोक्तम। क्या कहा गया है, वेद्यां च जस्त वेदोभयः सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्याम अमृतस्मते इति। ये शायद 6ठे में बताया गया है, 4, 5, 6 6ठे में बताया गया है। कह रहे हैं
जो पुरुष गर्भाधान से लेकर मतलब जब से गर्भ में आता है और मृत्यु पर्यंत कर्म करते हुए जीना चाहता है, जैसे दूसरे मन ने बताया गया कुर्वन् निवेह कर्मांति जीवस्ते सकल समय, जो जीना चाहता है उसे उस अपर ब्रह्म विषय के साथ ही जीना चाहिए। ब्रह्म की उपासना उनके लिए कर्म जो बताया गया है अपने उपनिषद में, उसको कर्म करते हुए है। जो विद्या अविद्या दोनों का एक ही साथ जानता है, यानी वह कर्म से जो कर्म का उपासना का एक साथ सहसमुच उपासना करता है, वह कर्म से तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। करने दीजिए, बोलने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, पंखियाँ हैं उनका भी तो वह अविद्या से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर उपासना के द्वारा वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है। उस अमृतत्व में यहाँ पर वह देवलोक की प्राप्ति है, वह मुक्ति का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए तो आगे फिर बताया जाएगा। हाँ, ज्ञान वाला पाला या तीसरे से आगे मतलब हो गया। तत्र के नो मार्गेणा अमृतत्वम अश्नुत इत उच्यते। कह रहे हैं अब अमृत तत्व किस मार्ग से कैसे अमृत तत्व प्राप्त होगा उसके लिए आगे के मंत्र कह रहे हैं। तद सत्यम असौचादित्व, जो सत्य है वही यह आदित्य है। आदित्य सूर्य भगवान को कहते हैं, वही आदित्य। स एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषो जंचाय दक्षिणे अक्षन पुरुषः एतद उभयः सत्यम। कह रहे हैं जो आदित्य मंडल में जो पुरुष है और तथा जो पुरुष हमारे दक्षिण नेत्र में, वो दोनों एक ही हैं। अच्छा, एक ही दोनों सत्य हैं। उसी ब्रह्म की उपासना करने वाला और जो शास्त्र युक्त कर्म करने वाला है उसी को अमृतत्व की प्राप्ति। वह क्या है? जह सो अंत काले, अगर उसी प्रकार से उपासना करता है तो अंत काल में मतलब जब शरीर छूटता है, प्राप्ते सत्य आत्मना प्राप्ति द्वारम जास्ते, तो अंत काल में क्या होगा? वह यह जो उत्तरायण का मार्ग है उस मार्ग से जाकर के आगे लोक तक जाकर के और क्रम मुक्ति से मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब क्या मंत्र बताया गया यहाँ पर? आइए मंत्र बताइए। यहाँ पर इसका भाव अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और कर देते हैं। यहाँ पर यही बताया गया कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दो हैं। प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान क्या है? इसमें गृहस्थ में रहते हुए कर्म करते जाना। कर्म क्या करना? जो हमारे वेद के ब्राह्मण भाग में बताए गए हैं, यज्ञ अग्नि, मतलब यज्ञ करते ही हैं और अग्नि से आहुति वगैरह देते हैं। तो ये सब कर्म करते हुए और फिर साथ में उपासना भी जो करता है, कर्म तो करता ही है, संसार का भी कर्म करता है, यज्ञ आदि भी कर्म कर रहा है और साथ में भगवान की उपासना भी करता है। जैसा कि एक बालक है, अगर पढ़ाई तो कर रहा है, अगर हनुमान जी की भी अगर 10 मिनट 15 मिनट हनुमान चालीसा का ही पाठ नियमित रूप से कर रहा है, उस हनुमान जी का ही अनुसरण कर रहा है, या भगवान राम का अनुसरण कर रहा है, भगवान कन्हई का अनुसरण कर रहा है, भगवान शिव का कर रहा है, किसी का भी एक का उसी को न जानते हुए, तो उसका इस लोक में नंबर तो सबसे अच्छा आएगा ही, मतलब यहाँ पर तो सुख सुविधा मिलेगी और अगला भी कल्याण हो जाता है। हाँ, तो यह प्रवृत्ति मार्ग का कहाँ होता हुआ? विद्राणक उपनिषद के पहले 2 अध्यायों में, जिसमें शंकर भाष्य नहीं है, उसमें बताया गया क्या विधि है किसी देवता की पूजा के लिए, क्या निषेध है। विधि और निषेध पूर्वक को बताया गया है और वैसा वह अनुसरण करके वह अपने यज्ञ होत्र इत्यादि कर्म करके वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो जाता है, मुक्त को प्राप्त हो जाता है। फिर निवृत्ति मार्ग वाला यानी संन्यास मार्ग के लिए बताया गया 3 आश्रमों से पहले मत करो, क्योंकि कामना अविद्या है। तो 3 आश्रमों जो हैं कौन कौन सी? एक पुत्रेशा, वित्तेशा और लोकेशा, मतलब संसार से कुछ नहीं चाहिए, न धन न परिवार और न तो कोई ऐश्वर्य जस इत्यादि। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह आगे
उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तृत उसकी विवेचना की गई है। और यहाँ पर भी आगे मंत्रों में वह कैसे अपना कल्याण करेगा उसके लिए रास्ता यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि उसको यह समझना है कि जो आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में भ्रमण कर रहा है, उसी के सारे पृथ्वी में सारे जीव जंतु जीवित हैं। शायद बिना उसके तो आप भोग भी नहीं कर सकते ना, कैसे करेंगे? सही बात। उसी के प्रकाश से, उसी के गर्मी से वनस्पतियाँ और जितने भी अन्य इत्यादि हैं सब होते हैं। औषधि वनस्पति सारे होते हैं, और जिनका हम अपने जीवन में उचित मात्रा में भोग करके हम इस जीवन में सुख प्राप्ति ही करते हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगले जो दैवलोक है, उनकी उपासना भी कर रहा है वह साधक, वहाँ पर भी जा करके अपना सुंदर सुंदर भोग की प्राप्ति करता है। तो वह क्या है? जो हमारे दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है और जो वह आदित्य का देवता है, दोनों एक ही जो समझ लेता है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म, उसी की जो उपासना करता है, उसी का पूर्ण गति आनंद तत्व की प्राप्ति। जैसा कि पीछे बताया गया था, शायद बताया था आपने, आप नहीं बताया गया हो, बताइएगा कि जब देवता लोग तपस्या करने गए तो देवता का राजा इंद्र और राक्षसों का राजा, दैत्यों का राजा विरोचन एक साथ ब्रह्मा के पास गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बताया था ना। तो वहाँ पर 100 बरस की 32 बरस की तपस्या करने, सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले बोला। 32 बरस की सेवा करने के बाद जब आते हैं तो उन्होंने कहा, सेवा महाराज 32 साल पूरा हो गया, हमें अब ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने बताया कि जो दक्षिण नेत्र में तुम्हारे जो पुरुष दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, देखो जरा। तो कहते हैं दिखाई दे रहा। तो जो पुरुष उसमें दक्षिण नेत्र में है, वास्तव में वही जो है सत्य है, वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म समझते हैं, उसी को। तो विरोचन तो आ करके अपना पूरी प्रजा में कर देता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, और ब्रह्म कोई और नहीं, हमारा शरीर ही है। हमारे जो दाएं नेत्र में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है। लेकिन इंद्र आते हैं तो उनको शोक भी होता है, समझ तो जाते हैं वो भी यही चीज़, वे शोक होता है। तो गुरुदेव ने भी बताया था कि यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद शोक मोह नहीं होता है। तो उन्होंने कहा शोक हो रहा है, इसका मतलब अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ। और इस प्रकार से 3 बार और जाते हैं, 2 बार 32 साल की तपस्या करते हैं और सेवा करते हैं, और अंतिम बार 4 वर्ष का, पूरा 100 वर्ष हो जाता है। फिर उसके बाद जो ज्ञान देते हैं, यही ज्ञान देते हैं कि तुम्हारी जो दक्षिण जो पहले दिया था वही ज्ञान, कि दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है वही ब्रह्म, वही तुम जो पहले बताया था वही। लेकिन इस समय उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसके अंदर वह ज्ञान की, हाँ, ज्ञान उसके अंदर अवधारण हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वही से जो ज्ञान पहले दिया था 100 साल पहले, वही ज्ञान बाद में भी दिया। और वही ज्ञान जब तक अविद्या था, कामना थी, तब तक मल था, तब तक वह नहीं बैठता। लेकिन जब सब समाप्त हो जाता है तो वही ज्ञान उनके अंदर अवधारण हो जाता है, और वह समझ जाते हैं कि ब्रह्म खो है। तो आइए इन्हीं के साथ में अब अगले मंत्र का हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्, सत्यस्य अपिहितं मुखम्, तत्त्वं पुरुषं अपावृणो। पूषा एक देवता है ना, पूषा देवता सूर्य भगवान को ही कहते हैं। अपावृणो सत्य धर्माय दिष्टये, हिरण्मयेन पात्र। सत्य क्या है? कह रहे हैं आदित्य मंडल स्थित जो सूर्य है, उसका जो मुख है, इसे हिरण कहते हैं, सोना। सोना जानते हो ना? तो सोना से ढका हुआ, इसका मतलब वह प्रकाश से, तेज प्रकाश से वह ढका हुआ। हिरण्मयेन पात्रेण
उस चमकीले पदार्थ से सत्य अपितम, वो जो सत्य है, सत्य कौन? वही जो ब्रह्म का मुख है, वही उसका मुख। सत्यस्य मुखम अपीतम, यानी वह जो ब्रह्म का मुख है अपीत हुआ है, कौन ढका हुआ है? किससे ढका हुआ? हिरण में न पाते हैं। सोना नहीं बल्कि सोने जैसा कहिए, सोने जैसा चमकीला है, प्रकाशवान है। उस पात्र से जो ब्रह्म का मुख है ढका हुआ है। और जब ढका हुआ तो आपको कैसे दिखाई देगा? नहीं देख सकते हो ना। तो क्या प्रार्थना की जा रही है? तत्तम पोषण अपावेण सत्य धर्मा सदिष्टे। हे पूषा देवता, हम जो है सत्य का पालन करते हैं। बड़े निर्भीकता के साथ यहाँ पर साधक कह रहा है कि, या शिष्य कह रहा कि मैं सत्य का पालन, सत्य धर्म का पालन करने वाला हूँ, इसलिए अपावेण, उसको हटा लो। वो जो ढक्कन लगा रखा है आपने, रख दिया है, उसको उघाड़ दो, देहाती भाषा में उघाड़ दो, उसको हटा दो, उसको खोल दो, जैसे हम उस सत्य धर्म आत्मा को देख सकें, उसकी प्राप्ति करें उसको। क्योंकि इस में है क्या, जैसे आपके अंदर है तो आत्मा अपने ही अंदर, सभी जीवों के अंदर है, लेकिन हमारा अंतःकरण जो है पूर्व जनित संस्कारों से, नाना प्रकार के जन्मों का जो संस्कार है, मल है, कर्म का, कामना का, उससे ये ढका हुआ। अब उसको जब तक हम समाप्त करने में, उसका नाश करने में तत्पर नहीं हो पाएंगे, तब तक वह हमें, वह आत्मा का अनुभव नहीं होता। इन नेत्रों से आत्मा तो दिखाई नहीं देगा, दिखाई देने के बाद नहीं, बल्कि उसका अनुभव आपके अंदर हो जाए। तो यह क्योंकि इस पृथ्वी के देव कौन हैं? वही आदित्य हैं। तो कह रहे हैं वह जो स्वर्णमयी प्रकाश से, मतलब सोने के शैस्य जैसे जो ज्योतिर्मय प्रकाश है, उससे जो वह आत्मा का मुख ढका हुआ है, वह ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। हे उषा देवता, हे सूर्य देवता, उसको आप उखाड़ दो, उसको हटा दो, जिससे वह उस ब्रह्म का अनुभव हम अपने अंदर कर सकें। क्यों? कि हम सत्य का पालन करने वाले हैं। क्यों? इसका मतलब जो सत्य धर्म का पालन करता है उसी के लिए है ना। तो सत्य का पालन करने वाला है। अब हम सत्य धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए हम उसके अधिकारी हैं। इसलिए हटा दीजिए, बड़ी उसके साथ कर रहे हैं। और अर्थ देखें, भाष्य अर्थ तो इसका समझ में आ गया ना। हिरण देखो बड़ा सुंदर सुंदर है। हिरणमयेन पात्रेण, हिरण कहते हैं सोना को, सोना जैसे पात्र से ढका हुआ। हाँ, जैसे है, एन है तो जैसा, यानी ज्योतिर्मय जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो वही उसका तेज जो है ना। अब दोपहर को देखें, जून के महीने में कितना तेज होता है, तो उससे कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा, धुंधला हो जाता है। तो उसी, हाँ, इसलिए वह ज्योतिर्मय जो आपका प्रकाश है, सत्य से अपेतम मुखम, और सत्य कहते हैं पर ब्रह्म को, आत्मा को, उसका मुख जो है ढका हुआ है, कपित हुआ है, ढका हुआ है। तत्तम तत्धन तम, मतलब आपके लिए कह रहा है पूषण, हे पूषा देवता, अपावेण सत्य धर्मादिष्टे, उसको हटा लो, उस पात्र का जो है उस ढक्कन को उखाड़ दो, उसको वहाँ से हटा दो, क्योंकि मैं सत्य धर्म का पालन करता हूँ। और फिर हम सत्य धर्म का पालन करता हूँ तो उसकी उपलब्धि भी हमें हो जाए। अब ये इसका भाष्य देखिए, हिरण्यमयम इव हिरणमयम। अब हिरणमयम का अर्थ क्या लगा? हिरणमयम ज्योतिर्मय आत्मा इत्यादि, सोने का जैसा जो हो उसी को हम क्या कहते हैं? हिरणमय कहते हैं। तेन पात्रेण एव अपिधान भूतेन सत्यस्य वादित्य मंडलस्तस्य ब्रह्मणो अपिहितम आक्षितम आच्छादितम मुखम द्वारम। अर्थात जो ज्योतिर्मय है, प्रकाशवान है, उस ढक्कन पात्र से ही जो आदित्य मंडल में स्थित जो सत्य है अर्थात ब्रह्म है, उसका मुख ढका हुआ है, या उसका द्वार छिपा हुआ है कि ये ढका हुआ है।
तो हे पूषा देवता, हे पूषण देवता, क्योंकि सत्य का उपासना हम करते हैं तो सत्य की उपासना के कारण जिसका हमारा सत्य धर्म ही है, मैं सत्य धर्मी हूँ, इसलिए क्या करो, तत्तम हे पूषण अवार्य पसारय सत्यस्य उपासनम सत्यम धर्मो जस्य मम सोहम, क्योंकि मैं सत्य का ही पालन करने वाला हूँ, सत्य धर्मा हूँ, तस्मै इसलिए मेरे लिए मह्यम अथवा मह्यम अथ वा यथाभूतस्य धर्मानुष्ठाने दृष्टि तव सत्यात्मनोपलब्धे, इसलिए हमें सत्य की यानी उस ब्रह्म की उपलब्धि कराने के लिए, उस ब्रह्म का, उस आत्मा का अपने अंदर अनुभव करने के लिए वह जो आपका दरवाज़ा जो बंद किया हुआ ढक लिया है उसको आप खोल दो, हटा दो, उखाड़ दो, जो कुछ भी है। तो ये इसका बहुत छोटा सा ही इसका इन्होंने किया है। इसका अच्छी तरह से बैठा लो, क्योंकि यह आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जब पूरा हो जाता है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो यह समझिए हमें करना क्या है, क्योंकि कई जन्मों के 84 लाख योनियों के जो हम कर्म करते हैं ना, मान लीजिए अपने भोजन किया, अच्छा, अगर वह स्वादिष्ट भोजन हुआ या कैसा भी भोजन हुआ, कड़वा भोजन है, तो एक तो उसका आपको तुरंत जो क्षुधा लगती है, भूख लगती है, उसकी तृप्ति हो जाती है, यह तुरंत तत्काल फल देने वाला। कोई भी कर्म करते हैं उसका एक तत्काल फल होता है। भोजन का जैसे तत्काल फल क्या हुआ, आपकी क्षुधा शांत हो गई। दूसरा फल उसके भी दो पार्ट मान लो, एक तो इसका भोजन से क्या होता है, इससे आपके शरीर का जो परिश्रम करते हो, टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत हो जाती है 24 घंटे में। और फिर उस भोजन का जैसे बहुत स्वादिष्ट था या बहुत कड़वा था, बहुत बदबूदार था, बहुत सुगंधित था, उसका एक संस्कार आपके हृदय में अंतःकरण में बैठ जाता है, वह चित्त में बैठ जाता है। इसीलिए क्या होता है, कोई भी चीज़ हो अच्छा जो आपको लगता है, एक बार बैठ गया अंतःकरण में तो उसका बारंबार सेवन करने का मन करता है। और फिर इतना हो जाए कि बिना उसके न रह जाए तो वही कहते हैं आसक्ति हो गई, और उस आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, लेकिन उस आसक्ति को आपको निकालना पड़ेगा, वो आसक्ति को निकालना पड़ेगा। गंदा काम भी हो, बुरा काम भी हो, एक बार आपने उसका सुख ले लिया तो दोबारा भी अगर लिया, तिबारा भी लिया, तो यह एक श्रृंखला बन जाती है। तो बारंबार जब दोबारा करेंगे न तो फिर वही जा करके उसका संस्कार पड़ेगा, वह संस्कार इतना मजबूत हो जाता है चित्त में कि जबरदस्ती आपको उस काम में लगा देता है, आप चाहते हुए भी नहीं अपने को हटा सकते। दुर्योधन भगवान से यही कहता है, हे प्रभु, मैं द्वारकाधीश, मैं जानता हूँ कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं अधर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कौन सी हमारे अंदर ये शक्ति हमें उस कार्य के प्रति हमें ढकेल देती है, उसके प्रति, उस कार्य के प्रति हमें जबरदस्ती ढकेल देती है। ऐसा हम लोग भी होता नहीं होता। अगर इस समय, पहले तो मान लो नहीं जानते थे, अच्छे कर्म करते थे, बुरे भी कर्म करते थे, अब कम से कम यह मालूम हो गया कि यह अमुक कार्य बुरा है, लेकिन साथ साथ उसका कई बार आपने सेवन कर चुके हैं, हजारों बार, तो एक ऐसी शक्ति आएगी उस कार्य में पुनः वह जब वैसा दृश्य आएगा, वैसा उचित वातावरण आएगा तो उसमें ढकेल देगा। वहाँ पर अलर्ट रहने की। तो कैसे होगा, जब नित्य निरंतर उस परमात्मा में आपका मन लगा है, वह परमात्मा को बचाएगा, जो आपका आराम है उसको बचाएगा। तो हर एक काम, जितने भी संसार के कर्म हैं, चाहे फावड़ा चलाने का, अरे कास्टिंग का थ्योरी किसी पर बेस्ड है कि किसी भी कर्म को कोई भी व्यक्ति बारंबार करता है, एक कर्मचारी है, एक काम को जब 10 बार 15 बार कर लेता है तो उसका समय उस काम करने का बहुत धीरे धीरे कम होता है। लेबर कास्ट डिक्रीजेस, लेबर कास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
या फ्रिक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उस कार्य करने के लिए लेबर कास्ट कम होता जाएगा। यही नहीं, जो उसका मटेरियल कास्ट है वो भी कम हो जाता है। कारण कि आप थोक में परचेज करोगे, बड़े ऑर्डर आएंगे तो उसका कास्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो टोटल जो आपका कास्ट होगा बहुत रिड्यूस हो जाता है। और बड़े बड़े जो जितने भी मार्केट में कंपनियां हैं ना, इसी से तो अपना फायदा उठाती हैं, कुछ नहीं। वो हमारे वेदों से लिया शिक्षा, कहीं और से नहीं लिया है। ठीक है, इन्होंने नहीं लिया है, किसी और ने लिया है, लेकिन यह सार्वभौमिक सिद्धांत है कि कोई भी कर्म अगर एक बार करेंगे, दोबारा करेंगे, उसमें धीरे धीरे आपकी आसक्ति इतनी बढ़ती जाएगी, समय तो कम लगेगा उस कार्य को करने में, साथ साथ आपको बारंबार उस कर्म की तरफ एक ऐसी शक्ति आपके अंदर आएगी को यज्ञ करने वाले जब करते हैं, इसीलिए ध्यान करने वाले जो नियमित ध्यान करते हैं, बिना ध्यान के वो नहीं रह सकता। कोई योग करने वाला बिना योग के नहीं रह सकता। सत्संग सुनने वाला बिना सत्संग के भी नहीं रह सकता। सही बात है। चोर है बिना चोरी के नहीं रह सकता। उसकी गलती नहीं है, आदत पड़ जाती है, स्वभावतः वो करना पड़ता है। वो अपने को संभाल कोई नहीं पाता। उस संभालने के लिए कैसे होगा? नित्य निरंतर उसी ब्रह्म का, उस जो भी आपका अधिष्ठान देवता है, जो जिसको आराध्य मानते हो, उसी के अंदर अपने चित्त को जब हर समय उसका ध्यान करो तो निश्चित रूप से वो आपका जो बाधाएं आती हैं उस बाधाओं को आप तो अलर्ट रहो, साथ में उसका ध्यान, फिर ये सब आएंगी नहीं ना। जितनी बुरी आदतें थी, इसको सत्संग को नियमित सुनते रहोगे तो वो अपने आप ही समाप्त होती जाएंगी। जैसे एक कोई मान लो गड्ढा खोदा हुआ, उसमें सारे जितने क्या है जितने गंदी वस्तुएं हैं सफाई करके गांव का कूड़ा कचरा डाल दिया, आधा मान लो। उसके बाद कोई एक ऐसा समाज सुधारक आया, उसने कहा भाई ये ठीक नहीं है, यहाँ से तो हवा चलती है तो उसका दुर्गंध गांव तक पहुँचता है, हम सभी लोग परेशान होते हैं। ऐसा करो धीरे धीरे इसमें सुगंधी डालते रहो, इत्र फुले जो उसके गंध को दबाने। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वह नीचे का वहीं दब करके सड़ जाएगा और सुगंध ही आएगा। वहीं पर करके लगा देने, फूल लगा देते हैं, मिट्टी डाल करके फूल लगा देते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। ये सब इसी सिद्धांत पर आधारित है। हमें उस सिद्धांत को पकड़ना, वह सिद्धांत जो कि हमारे लिए कार्य है। इसीलिए यह दोनों मार्ग हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। दोनों मार्ग कल्याण की तरफ ले जाते हैं। हालांकि निवृत्ति मार्ग को, संन्यास मार्ग को श्रेष्ठ बताया ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ है ही है, क्योंकि संसार से जितना ही हम लोगों का मिलना जुलना होगा, किसी भी साधक का, किसी भी व्यक्ति का, उतना ही हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होगा। गलत स्वभाव का होगा, उससे आपके अंदर वो गलत प्रेरणा आएगी, गलत विचार आएंगे, और जब केवल आपके सामने केवल भजन ही रह जाएगा, सत्संग ही रह जाएगा, क्योंकि जो निवृत्ति मार्ग में ही संभव है। ग्रस्त मार्ग में भी बहुत इक्का दुक्का उदाहरण हैं, जैसे राजा जनक की और हैं, लेकिन वह जब पूर्ण रूप से आप वहाँ पर रह करके भी संन्यास से ही एक प्रकार से ग्रहण किया है। केवल आप घर को एक अपना आश्रम ही मान करके करो तभी तो संभव होगा। जबकि संसार के जितने भी कार्य हैं उनसे आप निवृत्त ले लो तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वो नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। एक बार दो बार तीन बार जो कहना नहीं कहता, चौथे बार उसको क्या इस प्रकार से हमेशा अगर प्रवृत्ति मार्ग में हैं, गृहस्थ मार्ग में हैं, तो नित्य यज्ञ अग्निहोत्र दान तप करना ही चाहिए। साथ ही साथ उस ब्रह्म की उपासना भी करना चाहिए। संबोधि दोनों को साथ साथ कर्म भी और ध्यान भी।
दोनों साथ साथ करना चाहिए। और धीरे धीरे जब हमारा मन सत्संग में लग जाता है, उस परमात्मा को जानने में, वो हम ब्रह्म कैसा है अपने आत्मा को जानने में, तो धीरे धीरे कर्म छोड़ देंगे। जब आपका पूर्ण रूप से आप इसमें लग गए तो कर्म आपके लिए गौड़ हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा कर्म, पहले तो यह करना है, कर्म करते हुए निष्काम कर्म करना, मतलब बिना किसी प्रयोजन के उस कर्म को करते रहना, तभी आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो इन उपनिषद का, गीता जी का, ब्रह्मसूत्र का ज्ञान प्राप्त करके अपने को मुक्त कर लीजिए। बस सीधे सादी बात है। बहुत सुंदर होता है। बहुत सारी चीज़ें। और जो निवृत्ति मार्ग पर हैं, यह नहीं कि कपड़ा बदल लिए तो हम निवृत्ति मार्ग पर हैं। वास्तव में संन्यास का मतलब क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही, ब्रह्म विद्या को जानने के लिए ही संन्यास मार्ग। अच्छा। और क्या? देखो, पहला उस व्यवस्था क्या आता है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म के समान आचरण, ब्रह्म को चारणा, ब्रह्म की खोज करना, ब्रह्म विद्या के खोज के लिए, ब्रह्म विद्या को जानने के लिए ब्रह्मचारी बनाया। और वहाँ पर गृहस्थ के अर्थात ब्रह्मचारी के बाद फिर सन्यासी आता है। और जब पूरा ब्रह्म विद्या का मतलब उसी समय में ब्रह्मचर्य की अवस्था में सारे उपनिषद इत्यादि का बोध हो जाना चाहिए। और फिर उस समय तो केवल अनवरत नित्य निरंतर भगवान का वही अपना उसी के वो कर रहा है, उसी का चिंतन, उसी का मनन, तभी जा कर के होता। वैसे केवल कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। केवल हम कहते रहें और करें कुछ नहीं, बुढ़े कहते हैं ना, संत ऐसे भी होते हैं कि केवल भोजन करें और सो जाएं, होते हैं भाई, शुदा की तृप्ति किया और सो गए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं, उससे तो और नरक ही है। सही बात है। अगर आपने भिक्षा मांगा किसके लिए? उद्देश्य तो आपका यह है ना, ज्ञान प्राप्त करना ना, और उसको प्राप्त किया नहीं बल्कि हाँ अपने स्वार्थ से ही प्रणीत होकर के आलस्य में, प्रमाद में ही रह गए, वो तो आपकी और न रखोगे। इसको हमेशा याद रखो। संभूति च विनाशम, यहाँ पर संभूति का मतलब असंभूति है। कभी मंत्र में अगर कभी हो ना तो असंभूति है, क्योंकि विनाशम, विनाश को जाता है वह संभूति है। मतलब जितना भी कार ब्रह्म है वो सब विनाश को जाता है। ब्रह्मा भी एक बार मरते हैं, एक बार पैदा होते हैं, वो भी विनाशशील है, रणगर्भ विनाशशील है। लेकिन असंभूति प्रकृति वो कभी नष्ट नहीं होती, कभी नहीं। तो दोनों की उपासना साथ साथ करने का मतलब पहले एक प्रकार से समझो, पहले इनकी उपासना जो आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं दर्शन मात्र में, किसी का भी, किसी भी को, और फिर उससे आगे बढ़ते हुए उसमें आपका नित्य निरंतर चिंतन होता रहता है। तो फिर ये देखिए, इस हमारे आराध्य का जो आत्मा है और हमारी आत्मा दोनों एक हैं, और वही धीरे धीरे उस निर्गुण निराकार का ध्यान। कभी पुराणम अनुशासितारम अरोड़ीया सम अनुस्मरण सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा। मतलब वह कैसा है? वह ज्ञान, कभी अथाह ज्ञान है उसके पास। ये 8वें अध्याय का है गीता जी का। पुराण पुराना से पुराना है, मतलब सनातनी है, कभी पुराण। वह सब पर अनुशासन करने वाला, अनुशासन सब पर अनुशासन करता है। सर्वस्व धातारम, सभी का पालन भी करता है। अचिंत्य रूपम, उसका चिंतन, उसके बारे में आप जान नहीं सकते, वह न जानने वाला। हमारे नेत्र उसके नहीं पहुंच सकती, हमारा वाणी नहीं पहुंच सकती, हमारा कान उसको नहीं समझ सकता। अचिंत्य रूपम आदित्य बाणों कैसा है? जैसा सूर्य का प्रकाश है वैसे ही तमसा प्रस्ताव, और उसके ही अंदर आते ही सब मल, अंधकार, अज्ञान सब नष्ट हो जाता है। उस ब्रह्म का देखिए, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ड्रामा हो गया, तो इसका तो है ना कि सोने के पात्र जैसा ही, यानी जो
ज्योतिर्मय है, सत्य से, सत्य से। यानी वह जो ब्रह्म है हाँ, वह हमारी आत्मा हाँ, या हाँ, ब्रह्म हाँ, जो सूर्य के प्रकाश से ढका ढकी हुआ हुई है, ढका हुआ। उसी से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे पूषा देवता। इस प्रकार से ये पूजा उन्हीं की प्रार्थना है। हाँ, हाँ, आप उस जो हमारा चित्त, हमारा हृदय, अहंताकरण जो मल से ढका हुआ है, हाँ, मतलब तो वही है। हाँ, सही तो बात मतलब वहाँ पर कहा जाता है जो आपके प्रकाश से वह ढका ज्ञान आत्मा ढका हुआ है, उसको आप उसको छोड़ दो, तो खोल हटा दें, दीजिए। जिससे हम अपने अंदर उसको धारण कर सकें, क्योंकि मैं सत्य का पालन करने वाला हूँ। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक तो दूसरा नहीं कर प्रसंग सकते। होगा नहीं। बस पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम